वेलकम अगेन ऑन योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स अड्डा। दिस साइड और प्रताप सिंह चौहान। और हमने शुरू किए थे CUUT यूजी फिजिक्स के लिए कुछ वीडियो लेक्चर सीरीज, जिसमें हमने पहले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने सब टॉपिक हमारा जो चार्ज आवेश था उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ली थी और कुछ हमने उसके न्यूमेरिकल्स देखे थे कि उसके प्रॉपर्टी बेसिस पे क्या क्या होता है। तो आज के लेक्चर में हम इंक्लूड करेंगे जो हमारा टॉपिक है वो है कूलम्ब फोर्स से रिलेटेड। वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक रहेगा वो है कूलम्ब फोर्स। जिसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं कूलम्ब बल, कि क्या होता है। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आई होप आप लोगों को बेसिक आइडिया तो होता होगा कि कूलम्ब फोर्स होता क्या है। तो जो कूलम्ब फोर्स होता है वो बेसिकली दो पॉइंट चार्ज, कैसे पॉइंट चार्ज बेसिकली के बीच लगने वाला एक फोर्स होता है। तो जब भी कूलम्ब फोर्स की बात करी जाएगी तो आपको कैसे बॉडी अज्यूम करनी है या फिर कैसे चार्ज है वो आपको अज्यूम करना है, वो होना चाहिए पॉइंट चार्ज, बिंदुवत आवेश, या तो बिंदुवत आवेश होने चाहिए या फिर कोई बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, यानी बिल्कुल स्मॉल होगा, है ना, बिल्कुल पॉइंट की जैसे आपका ये होता है ना डॉट, एक तरीके से पॉइंट मास बात करते हैं ना, बिंदुवत द्रव्यमान की बात करते हैं, उनके बीच लगने वाला फोर्स, यानी पॉइंट चार्ज के बिटवीन लगने वाला जो फोर्स होता है वो आपका कूलम्ब फोर्स होता है। और जो कूलम्ब फोर्स होता है वो बेसिकली जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है वो प्रोपोर्शनल होता है जो आपके चार्ज मासेज है Q1 Q2 के प्रोडक्ट यानी गुणनफल के, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। यानी गुणनफल जो आपके आवेश होगा उसके गुणनफल के। ठीक है, इसके साथ साथ जो कूलम्ब फोर्स होता है वो जो आपकी डिस्टेंस होती है दोनों चार्जेस के बिटवीन, जैसे माना कि इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच डिस्टेंस r है तो उसके रेसिप्रोकल होता है, किसके स्क्वायर के, डिस्टेंस के स्क्वायर के रेसिप्रोकल होता है। यानी हम कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल ऑफ स्क्वायर डिस्टेंस। ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात, व्युत्क्रमानुपाती, इस तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। तो यहां से क्या दो रूल सीखे हमने कि जो फोर्स होता है वो एक तो दोनों चार्ज हैं आपके पॉइंट चार्ज, उनके मल्टीप्लिकेशन और गुणनफल के बराबर होता है, और जो दूसरा फोर्स है वो जो आपकी डिस्टेंस होती है उसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती के समानुपाती होता है, यानी व्युत्क्रमानुपात के समानुपाती, इस तरीके से कह रहा हूं मैं। ठीक, तो यहां से हम कंक्लूड करके क्या सीखते हैं कि जो आपका फोर्स होगा वो होगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये तो आपके फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाता है। ठीक है, किसका, आपके कूलम्ब फोर्स का। अगर इसका पूछे वेक्टर फॉर्म पूछे, वेक्टर फॉर्म ऑफ, अगर आपका सदिश रूप पूछे तो उसको आप कैसे लिखोगे। तो जो वेक्टर फॉर्म होता है वो होता है आपका F वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R क्यूब। यहाँ पे ये क्या होता है आपका यूनिट वेक्टर, यानी एकांक सदिश। ठीक है, इसका दूसरा रूप भी हो सकता है एक F वेक्टर इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R क्यूब और R वेक्टर। अब ये कैसा है, क्योंकि जो आपको यूनिट वेक्टर होता है किसी भी जैसे पोजीशन का हो गया या फिर क्या बोलते हैं प्लेन का हो गया या फिर एरिया का हो गया, उसका जो यूनिट वेक्टर होता है वो डिनोट किया जाता है वेक्टर ऑफ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, यानी मोड ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो हम इस r वेक्टर को जब यहाँ पे रिप्लेस करेंगे तो वेक्टर r अपॉन एक r हो रहा है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो r वेक्टर r अपॉन r आता तो r इंटू r स्क्वायर क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा, और वेक्टर r की जगह हम
सॉरी यूनिट वेक्टर की जगह हम वेक्टर आर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट नोटेशन है, याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल्स करने के टाइम पे आपको ज्यादातर 99% यही फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ ले कि विच फॉर्म इज करेक्ट फॉर कूलम्ब फोर्स, यानी कूलम्ब बल के इनमें से कौन सा नोटेशन सही है, तो आपको अगर वेक्टर फॉर्म में पूछता है तो या तो ये दिया होगा या फिर ये दिया गया होगा। आई होप आपको कूलम्ब फोर्स के बारे में समझ में आ गया कि कूलम्ब फोर्स होता क्या है। तो कूलम्ब फोर्स जो होता है वो बेसिकली दो पॉइंट चार्ज होते हैं जो आपके बिंदुगत आवेश होते हैं, उनके बीच लगने वाला फोर्स है। अब वो कैसा भी हो सकता है, अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। अब अट्रैक्टिव रिपल्सिव कैसे होगा वो भी देख लेते हैं। मान लो कि कोई 2 पॉइंट चार्ज है आपके पास, ठीक है, ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, तो दोनों कैसे हैं, इक्वल चार्ज है, इक्वल या फिर लाइक चार्जेस है। मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि लाइक चार्जेस में होता है क्या, तो जब इक्वल या लाइक चार्ज होता है यानी समान आवेश होता है तो आपस में क्या करता है, रिपेल करते हैं। क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षण। और जब प्रतिकर्षण होगा तो बल भी कैसा होगा आपका, प्रतिकर्षित होगा, यानी अनअट्रैक्टिव फोर्स होगा, यानी वो एक तरीके से रिपल्सिव फोर्स होगा। और इसी जगह अगर एक कोई भी चार्ज अलग पोलैरिटी का हो, जैसे ये एक प्लस का हो गया और एक माइनस का हो गया, तो इन दोनों के जो बीच जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव होगा, क्योंकि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे एक दूसरे की ओर, ठीक है। यानी जब समान चार्ज हो गया, यानी एक ही पोलैरिटी होंगे, जैसे प्लस प्लस हो गया या फिर माइनस माइनस हो गया, तो उसमें जो फोर्स जनरेट होगा वो कैसा हो जाएगा आपका, रिपल्सिव, एक दूसरे को वो प्रतिकर्षित करेंगे। और जब जैसे ये दोनों पेन है अलग अलग कलर के, असमान है, तो जैसे ये मान लो मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ नेगेटिव, तो जब ये दोनों चार्ज एक कॉम्बिनेशन में आएंगे, अलग अलग नेचर के, अलग अलग पॉलिटी के, कि धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स वर्क करेगा वो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, आप पास मिलाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इस तरीके के दो नेचर हो जाएंगे आपके कूलम्ब फोर्स के, एक तो प्रतिकर्षण यानी अट्रैक्टिव या फिर हम उसको बोल सकते हैं रिपल्सिव, और जो दूसरा होगा वो हो जाएगा आपका अट्रैक्टिव यानी आकर्षित। तो इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। चलिए मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एक बार, है ना, लेक्चर के बीच में मैं साइड में बताता हूँ। तो अब हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, काफी इजी से, थोड़े से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। सबसे पहले हम बेसिक न्यूमेरिकल से स्टार्ट करेंगे। मैं यहाँ पे फॉर्मूला नोट कर देता हूँ। आपका जो फोर्स था वो था K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहाँ पर जो आपका K है वो आपका फोर्स कांस्टेंट होता है, बल नियतांक बोलते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। ये काफी इंपॉर्टेंट है की का वैल्यू, ठीक है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि जैसे मान लो मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा क्योंकि टाइम काफी वेस्ट होएगा इसे लिखने में, आप लोगों को भी बोरिंग लगेगा। जैसे मान लो कि 2 पॉइंट चार्ज है, कोई 2 बिंदुगत आवेश है, एक दो क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ा सा लिख लेते हैं। पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और उनके डिस्टेंस है वो r दी गई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं कि जो डिस्टेंस को डबल कर दूं तो फोर्स पे क्या होगा, न्यू फोर्स क्या होगा आपका, जिसको मैं F डैश से डिनोट कर देता हूं। कहने का मतलब यह है कि जो दो बिंदुगत आवेश है ना, 2 पॉइंट चार्ज है और मैं उनको ले लेता हूं एक समान, ताकि है ना आपको कंफ्यूजन रहे कि सर ये कैसे हुआ एक समान। अब चाहे वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का वो बराबर होगा। जैसे 1 कूलम्ब पॉजिटिव 1 कूलम्ब नेगेटिव, है ना, इस तरीके से, या फिर दोनों ही पॉजिटिव है या फिर दोनों ही नेगेटिव है, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है अब इसका वो समान रहेगा। उसकी बात करें तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो जब हम सॉल्यूशन करेंगे जनरली हम क्या जानते हैं, जो आपका F होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, ठीक है। अब दोनों आवेश समान है, यानी आपका जो Q1 बराबर Q2 मैं उसको Q कर दूं क्योंकि आवेश समान है,
और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r गिवन है मेरे को। यहाँ से आपका जो f हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, हमने दे दिया इसको इक्वेशन नंबर 1। अब तो अब हम देखेंगे जो हमारी जो सेकंड कंडीशन है उसमें क्या कह रहा है कि जो आपकी r है उसको मैं क्या कर दूं, डबल कर दूं, 2r कर दूं, है ना। तो जो मेरा नया न्यू फोर्स होगा F डैश, उसमें क्या होगा, तो अब यहां से हम देखेंगे F डैश क्या हो जाएगा आपका k q स्क्वायर। इस कंडीशन में भी क्या बोलते हैं, जो आपके चार्ज है वो इक्वल रहेंगे, और मैं डिस्टेंस जो r थी, हमारा जो जनरलाइज फॉर्मूला होता है उसमें r की जगह मैं 2r का स्क्वायर कर दूंगा, क्योंकि मेरे को डिस्टेंस क्या करनी है, डबल करनी है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये k q स्क्वायर अपॉन, और जब 2r पे हम स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4r स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो f डैश आया वो आया आपका k q स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर। अब आप इक्वेशन नंबर 1 से देखेंगे, जो k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर था वो किसके बराबर था, f के इक्वल था। तो यहाँ पे जो आप देखोगे ये k q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ये किसके बराबर है, f के बराबर। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ f/4। तो मेरा जो न्यू फोर्स है वो ओल्ड फोर्स का 1/4 यानी 1/4 हो जाता है। तो जैसे ही एग्जाम में आएगा तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि f डैश इक्वल्स टू कितना हुआ, आपको वो बिल्कुल लैंग्वेज में लिख के देगा। अगर डिस्टेंस को डबल कर देते हैं तो जो नया फोर्स होगा वो क्या होगा, जैसे ऑप्शन ए में दे देगा आपको कि ऑप्शन ए में रहेगा कि इक्वल यानी समान रहेगा, ऑप्शन बी में दे देगा कि हाफ यानी आधा हो जाएगा, ऐसे ऑप्शन सी में दे देगा 1/4 यानी 1/4। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही करके आना, ऑप्शन सी को सही करके आना है एग्जाम में, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस देखते हैं। इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूं। अगर कि दो बिंदुवत एक समान आवेश है, ठीक है, वही कंडीशन है, और इसमें मैं डिस्टेंस को तो कर दिया डबल, और साथ में डिस्टेंस डबल कर देता हूं, और चार्ज आल्सो डबल, जो आवेश है उसको भी क्या कर देता हूं, मैं डबल कर देता हूं। कि जैसे पहले मान लो ये QQ आवेश था, है ना, r डिस्टेंस पे, ठीक है, ये तो ओल्ड कंडीशन हो गई, है ना। और न्यू कंडीशन में क्या कर दिया मैंने, Q को कर दिया 2Q, इसको भी मैंने 2Q कर दिया, और इनकी जो डिस्टेंस है वो मैंने कर दी 2r। तो इस कंडीशन में जो फोर्स था और इस कंडीशन से इस कंडीशन आने में, यानी ओल्ड कंडीशन से आपकी न्यू कंडीशन आने में जो फोर्स में चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, वो हमें देखना है कि कितना हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझ में आ गया वो क्वेश्चन कि मैंने क्या चेंज किया क्वेश्चन में, पहले वाले और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। तो वही बेसिक फॉर्मूला है अपना क्वेश्चन सॉल्व करने का। F इक्वल क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो ओल्ड कंडीशन में क्या करना है हमें, ओल्ड कंडीशन में ओनली क्या था, आपके जो चार्ज है वो एक समान है। तो यहां से ओल्ड कंडीशन में F क्या हो जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, इसको मैं दे देता है इक्वेशन नंबर 1। अब न्यू कंडीशन में आ जाते हैं हम। न्यू कंडीशन में क्या कर रहा है आपका इस सिस्टम कि जो आपका Q1 और Q2 जो दो बराबर है वो आपके डबल हो रहे हैं, यानी 2Q हो रहा है ना। यानी Q1 का वैल्यू भी 2Q है, Q2 का वैल्यू भी 2Q है, और जो R है वो क्या हो रही है आपकी 2R हो रही है। पुट कर देते हैं हम फॉर्मूले में, तो F डैश न्यू हो जाएगा K, Q1 की वैल्यू 2Q, Q2 की वैल्यू 2Q, R की जगह में 2R रखना है तो 2R का स्क्वायर कर देंगे। ये बात समझ में आपको, है ना। तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या जाएगा, 2Q इंटू 2Q 4Q, तो ये हो जाएगा 4K Q स्क्वायर, 2R का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4R स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हुआ तो क्या बचा आपके पास K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। अब आप इक्वेशन नंबर 1 से देखेंगे कि K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर किसके बराबर है, आपके जो आपका ओल्ड F है फोर्स है उसी के बराबर है। तो मैं इसको F के इक्वल रख दूंगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब आपसे एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन मॉडिफाइड करके पूछ सकता है। एग्जाम में आपको दे देगा क्वेश्चन कि 2 पॉइंट चार्ज है, यानी ये दो बिंदुवत आवेश है जिन पे चार्ज की पॉलिटी वो इक्वल है ना, यानी पॉलिटी इक्वल यानी उनके साइन इक्वल है और उनका मैग्नीट्यूड भी समान है, ठीक है। तो यानी जो चार्ज होगा उसका वैल्यू होगा वो भी इक्वल होगा, ठीक है। और कह देता है कि वो किसी डिस्टेंस r पर है, तो ये तो फर्स्ट लाइन हो गई। सेकंड लाइन में क्या लिखेगा, यदि मैं डिस्टेंस को डबल कर दूं, 2 गुना कर दूं और चार्ज को भी डबल कर दूं, पर्टिकुलर जो चार्ज है इंडिविजुअली, है ना,
जो उसका खुद का इंडिविजुअल चार्ज है, 2 चार्ज थे ना अपने पास क्यू क्यू, उनको मैं डबल कर दूं 2Q, तो जो नया फोर्स होगा वो पुराने फोर्स का क्या होगा, तो वही ऑप्शन दे सकता है पहले में कि इक्वल होगा, सेकंड हो जाएगा हाफ होगा, थर्ड हो जाएगा नन, इनमें से कोई नहीं होगा, और डी आपको दे दे कि 1/4। जरूरी नहीं है आपको नन का ऑप्शन में से डी में ही मिलेगा, है ना, कहीं भी पुट कर सकता है। तो आपको कौन सा आंसर टिक करके आना है, इक्वल आंसर वाला फॉर्मुलेशन टिक करके आना है, ठीक है। तो हमने दो न्यूमेरिकल्स देखे, बिल्कुल बेसिक्स थे। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा, ज्यादा डीप हार्ड में नहीं पूछेगा, है ना, ऐसे नहीं कि है ना कुछ ऐसा करना। अब हम रीअरेंजमेंट से फोर्स के भी देखेंगे सिस्टम। अगर किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्जेस अवेलेबल हो, तो किसी एक पॉइंट चार्ज पे आपको टोटल फोर्स पूछे तो हम उसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स, यानी अध्यारोपण, बलों का अध्यारोपण कैसे होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, बलों का अध्यारोपण। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई एक सिस्टम है आपके पास, ठीक है, जहाँ पे एक कैपिटल Q चार्ज है और आपके पास स्मॉल Q1 चार्ज है, ये ऐसे Q2 चार्ज है, ऐसे ही Q3 चार्ज है, ऐसे Q4 चार्ज है, और ऐसे ही Q5 चार्ज है। इससे मान लो इसकी डिस्टेंस R1, इसकी डिस्टेंस R2, इसकी डिस्टेंस R3 दे दी, इसकी डिस्टेंस हमें R4 गिवन है, और इसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं R5 गिवन है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले इस तरीके से, व्हाट इज नेट फोर्स ऑन कैपिटल Q, है ना, यानी इस कैपिटल Q पर आपका टोटल फोर्स कितना होगा, तो हम वो कैसे निकालते हैं। तो होता क्या है कि इसमें सुपरपोजिशन का लॉजिक लगता है, रूल्स लगता है, बिल्कुल आसान भाषा में बोले कि जो सुपरपोजिशन क्या होगा, वो एक तरीके से अध्यारोपण को हम किस तरीके से समझेंगे कि जिस जिस चार्ज के कारण आपका फोर्स पूछ रखा है, वो सारे फोर्स का आप क्या कर दो, सम कर दो, योग कर दो बेसिकली, ठीक है। कि मान लो कि Q1 के कारण मेरा फोर्स लग रहा था F1, है ना, ऐसे Q2 के कारण आपका F2 फोर्स लग रहा है, Q3 के कारण आपका F3 फोर्स लग रहा है, Q4 के कारण F4, ऐसे Q5 के कारण F5 फोर्स लग रहा है। तो जो कैपिटल Q पर जो फोर्स नेट लग रहा है, मैं उस तरीके को किस तरीके से लिख सकता हूँ, F1 प्लस F2 विद डायरेक्शन आएगा, प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5, यानी जितने भी नंबर ऑफ चार्ज का सिस्टम होगा, उन सारे सिस्टम के कारण उस पर्टिकुलर चार्ज जिस पे फोर्स पूछा है, उसके सारे फोर्सेस का हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे, सम कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट न्यूमेरिकल, और उसके बाद फिर हम आज का लेक्चर यहीं ओवर करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। मेरे को अभी क्वेश्चंस की क्या लैंग्वेज तो याद नहीं, तो थोड़ा सा मैं चीटिंग कर लेता हूँ आप लोगों के लिए कि क्वेश्चंस पढ़ लेता हूँ, बाकी मैं नोट भी करूँगा कि क्वेश्चंस क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन है आपका कि ओके, ये मैं करवा ही दिया था, ओके, इससे पहले ये कर देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास 4 इक्वल चार्जेस है, यानी 4 समान आवेश है, ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए मैं ट्रांसलेट करता हूँ कि 4 समान आवेश है, और ये 4 इक्वल चार्जेस आर पुट ऑन कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर, यानी किसी वर्ग की भुजा के कोनों पे आपके 4 समान आवेश रखे हुए हैं, ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ a side of square is
स्मॉल ए, यानी जो आपका वर्ग है उसकी एक भुजा की लंबाई क्या है, स्मॉल ए गिवन है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि द नेट फोर्स एट एनी पॉइंट चार्ज, यानी जो आपके पास 4 इक्वल चार्जेस थे ना, 4 इक्वल चार्जेस थे, समान आवेश थे, उनमें से किसी एक चार्ज पर लगने वाला कुल बल, टोटल फोर्स क्या होगा ये पूछ रहा है। कोई सा भी रैंडमली हो सकता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। जो जो हमें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी गई है हम उसको यूज करेंगे, बाहर से और कोई है ना क्या बोलते जादू उड़ के नहीं आया। क्या कह रहा है कि 4 इक्वल चार्जेस आर पुट ऑन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। तो सबसे पहले एक स्क्वायर बना लो, मेरी ज्योमेट्री बहुत बेकार है तो उस पर ना जाना, भावनाओं पे जाना, कहीं और मत जाना। 4 इक्वल चार्जेस, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। ये हमने 4 इक्वल चार्ज बना दी, जिसका मैं मैग्नीट्यूड मान लेता हूँ ये भी स्मॉल क्यू है, ये भी स्मॉल क्यू है, ये भी स्मॉल क्यू है और ये भी स्मॉल क्यू है। एंड द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ ए स्क्वायर, यानी जो वर्ग की एक साइड की भुजा की लंबाई है वो क्या दे रखी है आपको, ए दे रखी है। तो ये भी वर्ग, और हमें पता है कि स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर वो होता है जिसकी जो टोटल साइड्स होती है वो इक्वल हो, है ना। जितने भी 4 ही भुजा होती है, 4 साइड्स होती है, उनकी जो लेंथ होगी वो इक्वल होनी चाहिए स्क्वायर में। तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा और हर एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये हमें पता है बेसिकली मैथमेटिक्स के अंदर, थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आनी चाहिए, सीधी सी बात है। तो देन नेट फोर्स एट एनी पॉइंट चार्ज, अब किसी भी पॉइंट चार्ज पे ये एक ये रहा आपके पास, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा। तो इन चारों चार्ज में से किसी एक चार्ज पे आपको क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालना है, लगने वाला कुल बल निकालना है। मान लो मैं इसमें निकाल लेता हूँ पॉइंट 2 चार्ज पे, है ना। तो मैं इसको इस तरीके से ले लेता हूँ, जैसे फोर्स एट पॉइंट 2, है ना। पॉइंट 2 पे मैं फोर्स निकाल लेता हूँ। तो 1 के कारण फोर्स लगेगा, उसकी डायरेक्शन इस साइड होगी, ठीक है। मैं इसको दे देता हूँ F1, ठीक। ऐसे 4th के कारण जो फोर्स लगेगा मैं इसको थोड़ा इधर क्यों लिख देता हूँ, वो इस तरफ होगा F4, ठीक है। और जो 3 के कारण जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, नहीं होगी, होगा F6, ठीक है। अब हमें रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। पहली बात हमें पता है कि ये डिस्टेंस तो A है, ये भी A है, लेकिन आपको क्या पता है कि ये डिस्टेंस कितनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हो, क्योंकि देखो 90 डिग्री का एंगल वाला ट्रायंगल बन रहा है, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। समकोण त्रिभुज हुआ है ना, राइट एंगल ट्रायंगल ही तो दिख रहा है। तो हम इसमें लगा देते हैं हाइपोथेनस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर से हम इसको निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, जैसे मैं मान लो इसकी डिस्टेंस मान लेता हूँ x है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका बेस का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का रूट ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर का रूट ऑफ और ये हो जाएगा रूट 2a। पाइथागोरस थ्योरम से यूज किया है, ठीक है, बाय थ्रू पाइथागोरस थ्योरम। सबने पढ़ी होगी अपनी 10th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर। मुझे खुद को याद है कि मैंने 9th में पढ़ी थी, 10th में पढ़ी थी, लेकिन पढ़ी थी मैंने, उसी से मैंने ये निकाला है। तो x बराबर क्या आ गया, रूट 2a आ गया, ठीक है। अब आप इस पॉइंट 2 पे है ना, एक सिचुएशन क्या हो गई, देखो मैं पॉइंट मैं लिख देता हूँ, सिचुएशन एट पॉइंट 2। अब पॉइंट 2 पे सिचुएशन क्या बन रही है आप वो देखो, एक F1 फोर्स इधर लग रहा है, एक F4 फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ F1 और F4 की बात कर रहा हूँ, है ना, ध्यान से देखिएगा, काफी मजेदार चीज है। तो हम कंपोनेंट्स डिवाइडेशन जाते हैं, वेक्टर रूल्स। देखो आपको सीयूटी एग्जाम का अगर क्रैक करना है तो ये नहीं है कि जो चैप्टर मेंशन से सिर्फ वही आने चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स आपको आना ही चाहिए, साइन कोस टेन की इनकी वैल्यूज आनी चाहिए, ठीक है। वैल्यूज कैसे चेंज होती है, 90 प्लस होने पे 180 माइनस होने पे क्या चेंज होता है वो भी आना चाहिए, और वेक्टर तो आना ही चाहिए। तो जिन बच्चों का वेक्टर वीक है तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, एक दिन वेक्टर की भी क्लास लगेगी, 1 या 2 क्लास में आपका जो नॉर्मल वेक्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, जिससे जो आपको एग्जाम में हेल्प कर सकता है, ठीक है। अब वेक्टर फॉर्म में जब
90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो रिजल्टेंट जो फोर्स बनेगा जिसको मैं एफ आर लिख देता हूँ, तो एफ आर क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा मोड ऑफ एफ वन का स्क्वायर प्लस मोड ऑफ एफ फोर का स्क्वायर प्लस 2 एफ वन एफ फोर कॉस थीटा होता है। ठीक है, मतलब कि एफ वन एफ फोर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, इसलिए मैंने ये लिया। अगर और कोई होता जैसे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हो जाता। अभी यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, यहाँ पे थीटा बन रहा है 90 डिग्री। भाई F1 और F4 के बीच एंगल कितना है, देख लो ना, ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, यही तो यूज करें। तो cos 90 क्या होता है आपके पास, cos 90 होता है 0। तो जैसे मैं यहाँ पे cos 90 पुट करूंगा, थीटा की जगह 90 पुट करूंगा, तो वो वैल्यू 0 जाएगी। तो मेरे पास F रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F4 का स्क्वायर। ये मोड में ही है, लेकिन मैं इसको ऐसे नॉर्मली लिखता हूँ क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, अब आप ये देखो, मैं इसको ऊपर वाला मिटा देता हूँ। थोड़ा क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि थोड़ी जगह कम पड़ गई हमारे पास, थोड़ा छोटा बोर्ड, क्या करें, गरीब आदमी है सर हम, अरे मजाक कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, बोर्ड छोटा ही है। आप बड़ा लेंगे तो फिर इसका यूज क्या होगा, इसलिए बड़ा बोर्ड हम नहीं लेके आ रहे। ठीक है, आप F1 देखोगे, F1 इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पे जो फोर्स है F1 आप देखोगे एक तरीके से, जनरली क्या होता है K Q1 स्क्वायर प्लस Q2 स्क्वायर, सॉरी Q1 इंटू Q2, Q1 इंटू Q2 अपॉन उनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। ठीक है, Q1 की वैल्यू क्या है Q, तो K Q, Q2 की वैल्यू क्या है Q, Q, R की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिस्टेंस A आ जाएगा, यानी A का स्क्वायर, यानी K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको दे देता हूँ F, है ना, यानी F जो K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर की वैल्यू है, मैं उसको F दे देता हूँ। ठीक है, ऐसी F4 निकालोगे आप, इस 4 के कारण इस 2 पे जो चार्ज था वही K Q स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि दोनों चार्ज क्या है, Q है और डिस्टेंस क्या है A, तो ये भी किसके बराबर आ जाएगा, F के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो F1 बराबर, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि F1 बराबर F4 है, लिख सकते हैं ये चीज, इस चीज को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, F का स्क्वायर प्लस F का स्क्वायर, तो जो F रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा आपका रूट 2F, क्योंकि F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर क्या हो जाएगा 2F स्क्वायर। अच्छा ये दिख नहीं रहा है, तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं, यहाँ तक ठीक है। तो जो मैं F रिजल्टेंट लिख रहा था, तो मेरा जो F रिजल्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F4 का स्क्वायर था, तो F रिजल्टेंट क्या हो जाएगा आपका F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, यानी 2F स्क्वायर, तो F रिजल्टेंट आपका आएगा रूट 2F। अब ये जो, इसको मैं देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देते, अब ये जो रिजल्टेंट आ रहा है ना, ये F1 और F4 का रिजल्टेंट है, लेकिन इस पॉइंट 2 पे कौन कौन से फोर्स काम कर रहे थे, इस पॉइंट 2 पे जो फोर्स काम कर रहे थे, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये समझ में आ गया होगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। इधर का भी साइड में ये पाइथागोरस थ्योरम मिटा देता हूँ मैं, ये हमारी प्रॉब्लम थी, ये हमने एक लकीर खींच दी है, सीमा खींच दी है। ठीक है, इधर भी एक सीमा खींच देते हैं, और इधर हम F2 की वो पिक्चर बनाए थे, इस पे इधर F1 लग रहा था, इधर F4 लग रहा था, और एक F3 फोर्स इधर लग रहा था। ठीक है, और F1 और F4 का रिजल्टेंट कितना लग रहा है, इसी डायरेक्शन में लग रहा है, जिसको मैं F लिख देता हूँ। तो अब जो नेट फोर्स होगा, F नेट होगा, वो क्या हो जाएगा, यानी किसी पॉइंट पे लगने वाले फोर्स का सम हो जाता है। तो इस 2 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, अब इसकी डायरेक्शन में Fr प्लस F3, क्योंकि जो Fr था वो तो F1 और F4 के कारण जो फोर्स लगता है उसका रिजल्टेंट निकाल लिया हमने। ठीक है, वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक, कंपोनेंट के थ्रू। तो अब हमें निकालना है F3। अब F3 के लिए क्या चाहिए, यहां कर देते हैं, आ रहा है बोर्ड, हाँ ठीक है, F3 के लिए, है ना। अब देखोगे दोनों चार्ज F3 और इनके बीच में दोनों चार्ज Q है, तो K Q इंटू Q, और डिस्टेंस क्या है इनका रूट 2 है, तो रूट 2 A का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि R स्क्वायर होता था ना जनरली। तो F3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका K Q स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर। अगली बात समझ लें, और आपने यहां से देखा था जो F3 और F4 की जो वैल्यू आ रही थी, जैसे F3 की वैल्यू आई थी आपकी K Q स्क्वायर अपॉन, सॉरी F1 की वैल्यू K स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर, और ये F4 के बराबर था, जिसको मैंने फिर F मान लिया था, ये बात ध्यान होगी। तो ये क्या है, इतनी सी वैल्यू, ये F के बराबर है, तो F3 बराबर क्या हो जाएगा आपका F/2
होएगा नहीं होगा, ठीक है। तो अब इस चीज को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो जैसे हम पुट करेंगे तो एफ आर की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, √2f आई थी, √2f प्लस f/2, है ना। चलो इसको यहाँ नहीं करते, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, ठीक है। तो एफ नेट क्या हो जाएगा आपका, एफ आर की वैल्यू क्या है √2f प्लस f3 की वैल्यू क्या है f/2, ठीक है। f कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा √2 प्लस 1/2। एक तो इस फॉर्मेट में आपके पास एग्जाम में दिया हो सकता है आंसर, ठीक है। अगर f की फॉर्म में नहीं है तो f का वैल्यू क्या था मेरे पास, kq² अपॉन a², तो ये हो जाएगा kq² अपॉन a² √2 प्लस 1/2 आंसर। ये आपके नीट में भी आ चुका है, आपके सीबीएसई के एग्जाम में भी आ चुका है, और आईआईटी जेई का जो आपका मेंस यानी पुराने टाइप में जो एग्जाम होता था उसमें भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि कूलम्ब फोर्स कैसे अप्लाई होता है। थोड़ा बोर्ड छोटा था इसलिए बार बार कुछ चीजें मिटानी पड़ी, लेकिन आप कुछ इस क्वेश्चन को वापस से देखोगे और उसको स्टेप बाय स्टेप डाउन करो, नोट डाउन करोगे, डाउन तो क्या करोगे, डाउनलोड भी बोल सकते हैं, अगर नोट डाउन करोगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं, काफी लंबा लेक्चर हो जाएगा, नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कूलम्ब फोर्स से कुछ और प्रॉब्लम्स से, और साथ में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तब तक आप ये वीडियो लेक्चर शेयर कीजिए। ऑल द बेस्ट, और पढ़ते रहिए अच्छे से, और जो बच्चे 12th क्लास में उनके लिए एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। ओके, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।